कि log अगर m की घात n है तो ये यहाँ शुरू में आ जाते हैं, तो यहाँ जाता है n log m। अगर इस तरह लिखा है तो हम ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ घात ले जाएंगे, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, तो बस 3 घात x की पावर हो जाएगी 3। i बराबर हो गया e की घात log इस x की पावर हो गई 3। और यहाँ जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दीजिए। क्या लिखा है, हाँ माइनस में घात है तो इसे बटे में ले सकते हैं, और चाहे ऐसे कर दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बटे में जाएंगे लॉग वाला सूत्र बनेगा, ठीक है। तो इसे बटे में ले जाइए, 1 बटे में और माइनस की नीचे ले जाएंगे x की पावर 4 प्लस 1 की घात, यहाँ माइनस में 1 है तो यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा, इनटू में dx, ये 1 है ऊपर, ठीक है 1। अब क्या करना है, देखिए यहाँ सूत्र लगेगा क्या, e की घात अगर लॉग है और यहाँ मान लीजिए थीटा भी है, e से लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा थीटा, और यहाँ x की घात कितनी 3 है तो x की घात 3 लिख देंगे यहाँ पर। i बराबर ये e से लॉग हट जाएगा तो x की घात 3 इंटू में है 1 बटे में x की घात 4 प्लस 1, पावर 1 है तो नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम नीचे वाले को माने तो हमें x की घात 3 प्राप्त है, इसकी घात 3 जो है dx के साथ लिखेंगे हम। इसको पहले लिख दीजिए 1 बटे में x की घात 4 प्लस 1 और x की घात 3 हम dx के साथ लिखेंगे, x की घात 3 इंटू dx। अब इसको नीचे वाले को केवल मान लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे, माना देखिए, माना x की घात 4 प्लस 1 बराबर t। इसका हमें करना है पहले अवकलन। x की घात 4 का क्या होता है, 4 शुरू में आएगा और एक घात घट जाएगी, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 प्लस 1 अचर पद का अवकलन कितना हो जाता है 0, और हम जानते हैं t का अवकलन कितना होता है x के साथ dt बटे dx, लेकिन ये x dx बटे में है तो कायम चला जाएगा गुणे में, तो यहाँ लिखेंगे देखिए 4x की घात 3 गुणे में आएगा dx और बराबर में है dt। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास तो x की घात 3 इंटू dx है केवल, ये 4 नहीं है, 4 नहीं है तो गुणे में है तो बटे में ले जाइए, x की घात 3 इंटू dx और बराबर में आ जाएगा dt बटे 4। अब मान लगा देंगे सारे, देखो ये लिखेंगे यहाँ पर i इंटीग्रेशन बराबर समाकलन करना है 1 बटे इस पूरे का मान क्या माना है t समीकरण 1 मान लीजिए इसके लिए, तो यहाँ पूरा मान हो जाएगा t 1 बटे में t इंटू x की घात 3 इंटू dx, x की घात 3 इंटू dx का मान कितना है dt बटे 4, तो जो बटे में 4 है ये शुरू में आएगा 1 बटे 4 लिख देंगे, क्योंकि बटे में इसलिए जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, और ये आ गया 1 बटे t इंटू dt। और हम जानते हैं 1 बटे t का समाकलन जो होता है वो log et होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 4 इंटू लॉग e, और t को मापांक के अंदर लिखते हैं क्योंकि t का मान प्लस में आता है, तो प्लस अचर पास c, बस t का मान लगा दीजिए और हमारा आंसर जो है वो तैयार हो गया log e, और t का मान कितना है